हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला, डिफाइंड इट विद एन एग्जांपल। ठीक है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, इसको आज हम फुली एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं अपने इसके आंसर की तरफ। वो कहता है symbolic representation of elements of compounds along with number of atoms is called chemical formula. For example, chemical formula of sodium chloride is NaCl and water is H2O etc. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है एक, राइट टू सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के टू सिग्निफिकेंस लिखनी है हमने। पहली हमारे पास है इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, एग्जांपल H2O। दूसरा है इट ऑल्सो रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तीसरा है इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट्स एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। उसके बाद हमारे पास है हाउ अ कैटाइन और एनाइन इज फॉर्म्ड। पहले हमारे पास कैटाइन की बात करते हैं। वो कहते हैं द कैटाइन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स loses electrons from its outermost shell. For example, cation are Na plus K plus Ca positive 2। उसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयन। वो कहता है when a molecule loses or gains an electron it forms a molecular ion, example CH4 HeN2 etc. डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिकुलर आयन। पहले मॉलिक्यूल के ऊपर देते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। उसके बाद दूसरा है इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। तीसरा है इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। चौथा है इट इज़ अ स्टेबल यूनिट। उसके बाद हमारे पास है मॉलिकुलर आयन के अंदर इट इज़ फॉर्म बाय गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मॉलिक्यूल। दूसरा है इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तीसरा है इट इज़ फॉर्म बाय आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। चौथा है इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशी। ठीक है, अब एटम और आयन को डिस्कस करते हैं। पहले एटम को डिस्कस करते हैं। एटम क्या है? वो कहते हैं एटम इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। दूसरा है इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तीसरा है इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब आयन का पहला है इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। दूसरा है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन्स। तीसरा है इट हैज़ नेट चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन इट। अब बात करते हैं आयन्स और फ्री रेडिकल्स की। आयन्स और फ्री रेडिकल्स के बीच का क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस करते हैं। पहले आयन्स को डिस्कस करते हैं। दीज आर द एटम्स विच बेयर सम चार्ज, यानी कि ये वो एटम होते हैं जो कुछ चार्ज को बेयर कर लेते हैं। उसके बाद है दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस। उसके बाद है देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लाइट। उसके बाद अब बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल्स का पहला पॉइंट हमारे पास है दीज आर एटम्स दैट हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन एयर। उसके बाद तीसरा है दे में फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब बात करते हैं ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक और डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। पहले बात करते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। वो कहता है द मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स आर कॉल्ड डायएटॉमिक। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोराइन, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। उसके बाद बात करते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। कहता है द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स इज कॉल्ड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल H2O, CO2, SO2 etc. उसके बाद पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कहते हैं द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मोर देन 3 एटम्स आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल NH3, C6H12O6, C12H22O11, NH4OH। ठीक है, ये हमारे पास आ गए हैं पॉलीएटॉमिक की डिफाइन और उसकी एग्जांपल और पूरा डिस्कस कर दिया हमने उसको। ठीक है, अब बात करते हैं। वो कहता है कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4। इसको फारिग कराते हैं। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।